वंदे मातरम। ज्ञानोदय क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का कक्षा 10 के विद्यार्थियों का विशेष रूप से स्वागत है। जो आपका सिलेबस हम बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, उस सिलेबस को बेहतर तरीके से आप बेहतर और बेहतर बनाते रहिए और व्यवस्थित पढ़ते रहिए। समय का मैनेजमेंट करिए। समय का यदि मैनेजमेंट आप कर लेते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है। जो कक्षा 9 से कक्षा 10 में जा रहे हो, तो बेहतर परिणाम लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। दिन के पूरे दिन में कम से कम 4 घंटे तो मैथ लगाइए। इसके अलावा जितने टाइम आपके बचता है, तो आप सभी सब्जेक्ट को स्टडी करने में लगा सकते हैं। पर ये नहीं है कि केवल मैथ ही पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट सभी पढ़ना है आपको, क्योंकि जानकारी सभी होगी तभी तो 100% रिजल्ट आएगा। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को एक एक घंटे आप दीजिए, लेकिन मैथ को 4 घंटे दीजिए। चलिए 4 न दीजिए तो 3 तो दीजिए ही, 3 घंटे दीजिए। पिछले सेशन में अब स्टार्ट कर दिए हैं, हमने बहुपद पढ़ना स्टार्ट किया है। बहुपद के बारे में कई बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात और बहुपद के में ग्राफ द्वारा काटे गए शून्यक भी कैसे निकालते हैं, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। x अक्ष को जितनी जगह पे काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा ग्राफ, उतने ही शून्यक होंगे। एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 में हम सभी ने बेहतर ढंग से पढ़ लिया है। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, लगाइए, देखिए, समझिए, और जब समझेंगे तो ही आपको बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो सॉल्व कर सकेंगे। रटने की बात बिल्कुल नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि 100% आपके समझ में आ जाए। नहीं आता है तो फिर रिवाइज कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को दोबारा चालू करके देखिए, फिर से देखिए, तो समझ में आएगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि आज का जो चल रहा है ट्रेंड की, अब 100% रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। अब देख लीजिए, सभी ओवरऑल सभी स्टेट्स में रिजल्ट आ रहा है 100% आउट ऑफ 100 आ रहा है। आप देख रहे हैं, तो परसेंटेज की बात ही मत करिए। आप इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं कि लाइन में लगे रहते हैं, पॉइंट में इतनी सारी कतार हो जाती है। जैसा कि कंपटीशन में भी पॉइंट में बहुत सारे अभ्यर्थी आ जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं। कुछ लोगों का लग जाता है नंबर, कुछ लोगों का नहीं लगता। तो इन सभी चीज़ों को देखते रहिए, क्योंकि आप 10th में पहुंच गए हैं तो इतनी सारी समझ थोड़ी रखना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी उसी प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसी कंडीशन में होना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, सभी कंपटीशन एग्जाम में बैठना है। तो उन सभी चीज़ों का एनालिसिस थोड़ा थोड़ा मन में करते चलिए। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले थोड़ी बात करेंगे जो हमारा मानक द्विघात बहुपद है। ये बहुपद है चैप्टर 2 में। अब द्विघात बहुपद की बात करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। द्विघात बहुपद अब द्विघात बहुपद का क्या है, आइए देख लेते हैं। जो मानक द्विघात बहुपद है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद की परिभाषा, अब ये चाहे तो परिभाषा ही लिख देते हैं। चलिए, यदि आपको लग रहा हो परिभाषा, तो चलिए परिभाषा ही लिख देते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था मानक द्विघात बहुपद, तो चलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे कहेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है।
क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे हम कह दें कि 2x² माइनस x प्लस 1, ये भी द्विघात बहुपद है। और हम यदि कह दें, और जब क्या कह दें, x² माइनस 2 यदि लिख दें, ये भी द्विघात बहुपद है। यदि कह दें कि y² माइनस y प्लस 1, ये भी द्विघात बहुपद है। तो कई प्रकार के, यदि मान लीजिए कि हम लिख दें 4x² प्लस 4x प्लस 1 कर दें, तो भी ये द्विघात बहुपद है। तो कई प्रकार के हम द्विघात बहुपद ऐसे लिख सकते हैं। चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए उसमें, बस। अब चलिए मानक द्विघात बहुपद की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद की बात करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, मानक द्विघात बहुपद क्या होगा? होता है ax² प्लस bx प्लस c हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए इस मानक द्विघात बहुपद के शून्यक, माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हों, शून्यक अल्फा व बीटा हों, तो शून्यकों का योगफल देखेंगे। पहला जो होगा, शून्यकों का योगफल होगा, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या कहेंगे? दोनों शून्यक अल्फा और बीटा जो होंगे, इनका योग हम करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए। अब माइनस बी क्या है? यहां देख लीजिए, माइनस बी है एक्स का गुणांक। क्या है? बी माइनस है, और यहां क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक। और क्या? ए क्या होगा? x² का गुणांक। तो इतना ना लिख करके सीधा माइनस बी अपान ए कहेंगे। यदि, अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। ये हमें बहुत जरूरी है, शून्यकों का गुणनफल। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में यदि हम करेंगे तो पहले हमको यही करना पड़ेगा। अल्फा है शून्यकों का गुणनफल, अब गुणा बीटा हम डॉट भी कर सकते हैं, ये क्रॉस कर दिए थे। अब ये डॉट भी, ये दशमलव नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, गुणा है। तो c अपान ए होता है, c अपान ए। तो c को क्या कहते हैं? c को क्या कहेंगे? अचर पद। क्या कहेंगे? अचर पद। अब अपान क्या होगा? a क्या होगा? x² का गुणांक हो जाएगा। ये वैसे ही बता रहे हैं, आपको केवल इतना याद करना है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। इतना यदि आप याद रखते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी बात समझाते हैं, एक चीज और चाहिए, नोट डाउन करके आप लिख सकते हैं। और सभी बच्चों से हमें एक बात कहना था, मैं कहते कहते ध्यान से उतर जाता था। ये जितना भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप कॉपी अपनी एक नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना के नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं तो जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं। और दूसरी बात, आने वाले फ्यूचर में भी बहुत चीज़ें यही तो पढ़ना है हमको। कंपटीशन एग्जाम में यदि हम बैठेंगे, अब जो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ करके 12th क्लास पास करके फिर कंपटीशन में बैठते हैं, तो फर्स्ट से 12th तक की चीज़ें ही आती हैं हमारे कंपटीशन में। तो यदि हम आप अच्छे ढंग से पढ़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं जाएगी। अब इसका नोट्स, जैसे मान लीजिए कि हम कोई द्विघात बहुपद लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6 ले लेते हैं, तो अब इसमें ABC कैसे निकालेंगे? तो तुलना करेंगे।
कि जैसे ए बी और सी कैसे आया इसकी बात कर रहे हैं कि तुलना द्विघात बहुपद जो होगा ax स्क्वायर, थोड़ा दूर लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, अब करते हैं देखिएगा, करने पर तुलना यदि करेंगे तो एक ही जगह पे हमारा जो है, एक ही जगह पे, अब देखिए एक ही जगह पे क्या है 2 है, तो एक ही जगह पे a बराबर 2 हो जाएगा। b की जगह पर देखें, b की जगह पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b की जगह पे है 5, तो हम b की जगह पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब c की बात करें तो c यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे है तो c हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसी तुलना जब करेंगे तो हम सीधा लिख लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमारा ये है, क्या ax स्क्वायर bx प्लस सी, तो इसमें a b c की वैल्यू क्या होगी, या फिर यहाँ पे देख लें तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, -1 हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन यदि हमारे पास आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें अब एक्सरसाइज 2.2 की प्रश्नावली 2.2 की बात ये सब हो रही है। अब चलिए प्रश्नावली 2.2 में स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, आइए देखते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है। एग्जाम्पल क्या लिया है कि द्विघात बहुपद है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब यही हम इसको लेकर के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसका मेथड देखना है, और बाकी कोई भी समस्या नहीं, हमको गुणनखंड करके वही संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहले क्या लिख लेंगे, दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ चाहे बहुपद लिख दीजिए चाहे द्विघात बहुपद लिख दीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। दिया हुआ द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद हमने लिख लिया है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये लिखा हुआ है। अब बहुपद की तुलना यहां लिख लीजिए, इस बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद बहुपद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर। अब जब कर दिए तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब एक ही जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो x 1 मान लेते हैं, तो एक ही जगह पे 1 हो जाएगा, b की जगह पे क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है 7 है तो 7 हो जाएगा, और c की जगह पे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c की जगह पे 10 हो जाएगा। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, गुणनखंड। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7x, शून्यकों के लिए निकाल लेते हैं, ऐसे ज्यादा ठीक रहेगा। टॉपिक वाइज हम करेंगे, स्टेप वाइज तो ठीक रहेगा। तो यहां लिख लेते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। अब हमको पता करना है फर्स्ट और लास्ट का एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा करते हैं, और क्या करते हैं, और अचर पद का गुणा करते हैं। तो 10 में 1 का गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, और 7 है ही, तो मतलब क्या है, गुणा कर दें तो 10 मिल जाए, गुणा कर दें तो 10 मिल जाए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस कर दें तो 7 हो जाए, क्या कर दें, गुणा कर दें तो 10 मिल जाए, और क्या करें, प्लस कर दें तो 7 मिल जाए, तो क्या करेंगे, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 को लिख देंगे 5 प्लस 2 x, और
10 को भी लिख देंगे 5 गुणा 2 लिख देंगे। 10 को क्या लिख देंगे 5 गुणा 2 लिख देंगे। अब चलिए आगे क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये होगा 5 का और एक्स का अंदर गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, 2 का और x का गुणा होगा। चिन्ह सहित हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस प्लस को ध्यान में रख के हमें करना है। तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुणा 2। 5 गुणा 2 क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है। यहां से यहां जोड़ा बना लीजिए। क्या कॉमन है पहले ये देख लीजिए, यहाँ x गुणा x 2 ठो है, फिर क्या है 5x है, फिर क्या है 2x ये है ही, अब प्लस 5 गुणा 2 पहले से इसीलिए लिखा था। अब कॉमन लेना अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि यदि हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो कॉमन लेना मुश्किल पड़ जाएगा। पहले आप कॉमन लेना सीख लें, इसके बाद तो 2 लाइन शॉर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ दोनों में x है तो x बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या, एक तो x अंदर बच रहा है तो x लिख देंगे और प्लस फिर ये वाला x निकल गया है तो 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। फिर प्लस है, देख लीजिएगा। अब दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और क्या बचेगा, x यहाँ पे बच जाएगा, फिर क्या बचेगा प्लस और यहाँ पे 5 बच जाएगा। देख लीजिए x प्लस 5। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस 5 है, तो अगली बार फिर से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा ये, और ये x ये प्लस 2 तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब शून्यकों के लिए तो पहले से ही लिखे हैं हम, गुणनखंड कर लिए, तब क्या हो जाएगा, तब ये लिख दीजिए, तो x प्लस 5 का बराबर 0 व x प्लस 2 के भी बराबर में 0 लिख लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, x के बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस 5 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, व x के बराबर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो -2। तो शून्य क्या हो गए, है ना, अर्थात बहुपद के शून्य क्या है, -2 है और क्या है -5 है। क्या है, बहुपद के शून्यक -2 और -5 है। आप थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा हम स्पीड कम में ही चलेंगे लेकिन हम बेहतर ढंग से करेंगे। अब चलिए क्या करना है, अब हमको शून्य तो निकल गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आंसर शून्य का। अब गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब यहां मान लेंगे, माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब क्या हो जाएगा, तब अल्फा का मान हो जाएगा कितना, -5 हो जाएगा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तब शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास है -5 और बीटा का मान है -2, और यहाँ बी का मान क्या है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। बी का मान हमारे पास कितना आया है, 7 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस पहले से है, 7 हो जाएगा। ए का मान हमारे पास कितना है, 1 है, तो बटे में 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम चलिए देख लेते हैं, ये -5 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा होगा -2 हो जाएगा, और ये -7 भर बचेगा। तो मिला के क्या कहेंगे, -7 ये भी हो जाएगा, -7 ये भी हो जाएगा, तो लिखेंगे संबंध सत्य है। क्या लिख देंगे, संबंध सत्य है, इतना हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो अल्फा गुणा बीटा हो जाएगा, c/a होता है,
तो सी अपान ए हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे, अल्फा का मान है -5 और गुणा बीटा का भी मान है -2 और सी का मान हमारे पास कितना है, 10 है। सी का मान कितना है, 10 है। और यदि भाग लगाएंगे एक का तो बटे 1 हो जाएगा। अब हम 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 10, देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 अच्छे से बना देता हूं मैं। ये 10 बराबर 10, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे नीचे लिखना चाहिए लेकिन बगल में हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे जब दोनों बराबर हो गए तो क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि संबंध सत्य है। क्या लिख लेंगे कि संबंध सत्य है। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको एक बार दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना। इसे हमने एग्जाम्पल को बता दिया है, एग्जाम्पल बताया है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, क्वेश्चन भी चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.2 का एक्सरसाइज का प्रश्न स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने देखा है एग्जाम्पल का, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ये है एक्सरसाइज का प्रश्न। तो दिया हुआ द्विघात बहुपद हम लिख लेते हैं। दिया हुआ द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, दिया हुआ द्विघात बहुपद। तो चलिए द्विघात बहुपद हम देख लेते क्या है। ये x² - 2x - 8 क्या है, x² - 2x - 8 है, इतना है। अब चलिए ABC का जब पता करना होगा, चलिए वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। द्विघात बहुपद की तुलना दिए गए द्विघात बहुपद की तुलना अब व्यापक द्विघात बहुपद तो हमारे पास मिल गया है, तो हम क्या करेंगे कि व्यापक द्विघात बहुपद जो है लिख देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि x² + bx + c होता है। व्यापक द्विघात बहुपद ax² + bx + c से करने पर, अब तुलना जैसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की हो जाएगी -2 और c की हो जाएगी -8। इतना कर लेते हैं। अब शून्यकों के लिए निकालेंगे, तो शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा, शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए जब स्टार्ट करेंगे तो ये होगा पहला। अब शून्यकों के लिए जो है, जब शून्यकों के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पे बहुपद लिखेंगे x² - 2x - 8। अब देखेंगे फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। देखिए x² के गुणांक और अचर का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है कितना, 8 ही रहेगा। तो मतलब इसका क्या है कि गुणा कर लें तो 8 ही आ जाए, और यहाँ माइनस से घटाएंगे तो यदि घटा दें तो क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो क्या करेंगे, किसका कॉम्बिनेशन हमको बनाना पड़ेगा, 4 और 2 का। यदि 4 और 2 का गुणा कर दें तो 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो x² हो जाएगा -2 को क्या लिख देंगे, 4 - 2 लिख देंगे, 2 आ जाएगा। x है तो x लिख लेंगे, 8 को क्या लिख देंगे, 4 × 2 लिख देंगे। कोई समस्या हो तो आप एक बार जरूर देखिएगा, इसको समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, x²। अब माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस हो जाएगा,
और 4 लिख लेंगे, x का भी अंदर गुणा होगा तो 4x हो जाएगा। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 2 में x का गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और ये 4 गुणा 2 हो जाएगा। कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल वीडियो को रोक लीजिएगा या पीछे कर लीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि कोई चीज यदि कंफर्म हो जाएगी तो बनती रहेगी, बनने लगेगी। तो यहां पर आप यदि हम देखें, यहां पर देख लें तो x कॉमन है हो जाएगा, तो x गुणा x कर लेंगे, 2 x है तो ये 4x हो जाएगा प्लस ये हो गया। अब हमारा ये दोनों से कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहां से दोनों का देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन हमारे पास बचता है। तो ये कॉमन क्या करेंगे, चलिए अब ये दोनों पदों में x कॉमन है, देख लीजिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x ले लीजिए, और फिर एक x बच रहा है तो एक x ले लीजिए, माइनस है -4 बच रहा है तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे हम और दो दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा x, तो यहाँ तो प्लस का प्लस ही रहे, माइनस हो रहेगा और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, +2 कॉमन ले सकते हैं, +2 ही रहने दीजिए तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा -4, +2 ही कॉमन ले लीजिए, नहीं तो फिर उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ भी ये x -4 फिर से कॉमन है तो ये हो जाएगा x -4 हो जाएगा, और क्या x प्लस ये +2 बचा है तो +2 हो जाएगा। अब शून्यक निकालेंगे तो लिख दीजिए तब शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, x -4 के बराबर में 0 रखेंगे और x +2 के बराबर में भी 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे +4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो और क्या हो जाएगा, बराबर 0 यहाँ नहीं रखे थे, रख लीजिए, और फिर क्या हो जाएगा, x दूसरे तरफ 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो शून्यक दोनों क्या हो जाएंगे, अर्थात दिए गए बहुपद के, दिए गए बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक क्या हो जाएगा, 4 और -2 या -2 4 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुपद के शून्यक निकालने को बोला था, तो जब शून्यक निकालने को बोला है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अब हम चाहे -4 -2 लिख दें, चाहे -2 4 लिख दें, पर हम -2 और 4 लिख देते हैं, यहाँ पे -2 लिख दीजिए और 4 लिख लीजिए, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब शून्यकों के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, तो मान लेते हैं, माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा क्या अल्फा व बीटा है। अब जब शून्यक हो जाएंगे अल्फा और बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा -2 और बीटा का मान हो जाएगा +4। ऐसे -2 को पहले लिखे इसलिए अल्फा का मान ये मान लें। अब शून्यकों की संबंध जो करेंगे तो क्या कर लें, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का हो जाएगा योगफल, शून्यकों का योगफल हो जाएगा तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू हम क्या रख दें, -2 रख दें, प्लस बीटा का मान है 4 और b का मान कितना आया है देख लीजिए, -2 आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और a का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 1 का भाग लगाए ना लगाए कोई बात नहीं होती, तो ये +4 है, -2 तो 4 में 2 घट जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, संबंध सत्य हो जाएगा।
ऐसे ही हम दूसरा निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा, और इसका सूत्र होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, -2, और गुणा करेंगे किससे, बीटा का 4 से, तो हो जाएगा C/A। C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -8, तो ये -8 लिख लेते हैं, और A की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगी A की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब चलिए इसका देख लेते हैं अपने से। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, माइनस से 2 का करेंगे तो, अरे -8 है ही, अर्थात -8 बराबर 8 होता है। तो ये भी क्या है, संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है, और हम बेहतर परिणाम की ओर पहुंच गए। तो चलिए यह हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से ही आपको समझ में आ जाए, और बेहतर ढंग से आप पढ़ते रहें, समझते रहें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा नंबर है। पहला नंबर तो हो गया है, दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। पहला नंबर क्या था, जो बहुपद था हमारे पास x² था, x² -2x -8। अब चलिए ये दूसरा नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ द्विघात बहुपद हमने लिख लिया है, तब इसकी तुलना क्या करेंगे, मानक द्विघात बहुपद से करेंगे। दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए बहुपद की तुलना मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद से करने पर, बहुपद से, बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c से करने पर क्या हो जाएगा, बहुपद से, सॉरी चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, ax² + bx + c से करने पर करेंगे। अब तुलना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है, 4 है, b की जगह पे क्या है, -4 है, और c की जगह पे क्या है, 1 है। तो ये हो गया a b c की वैल्यू। अब चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s² - 4s - 1। तो अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 हो जाए। वैसे करते हम चर का भी हैं, तो फिर चर का साथ में लेते हैं तो वही आता है, इसलिए हम चर का गुणा करते रहते हैं। तो 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो हमको क्या करना है, घटाना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम क्या करें, हम यहाँ पे जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 × 4, और 4 का 2 + 2 कर दें तो 4 आ जाएगा, 2 × 2 कर दें तो भी 4 आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4s² माइनस 2 + 2 कर देते हैं 4 को, है ना, 4s - 1। तो आगे क्या कर लेंगे इसका, ये हो जाएगा 4s² - 2s हो जाएगा, -2s हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इसको भी थोड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 × 2 लिख दीजिए, 4 को s है तो s × s लिख दीजिए, -2s - 2s - 1। अब चलिए कॉमन यहाँ पे हम लेंगे, कॉमन क्या करेंगे, लेंगे यहाँ तक में 1 ठो और यहाँ तक में 1 ठो। तो यहाँ देख लीजिए क्या है, कॉमन के लिए 2 है और s है, क्या है, 2s दोनों में, यहाँ भी। तो 2 और s निकाल लेंगे, जब s है और 2 है तो यहाँ बच जाएगा कितना,
2s निकाल लिए तो 2s बच गया, लेकिन माइनस, अब यहां से 2s निकाल लिए तो चलिए थोड़ा बनाते हैं इसको, गुणा में 1 कर देंगे इसका, ये हो जाएगा -2s में गुणा 1 कर दें, ये जो -2s है, फिर -1 गुणा 1 कर दें, ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ 2s था, अब 2s बाहर निकल गया तो बचेगा 1, ये हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लें, दोनों में माइनस कॉमन है, तो क्या कर लेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पे +1 था तो +1 कर लेते हैं, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, प्लस माइनस का माइनस जब ले लेंगे, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 1, तो यहाँ हो जाएगा 2s, और प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा -1 यहाँ, तो 2s -1 दोनों में कॉमन है, कहाँ इसमें और इसमें 2s -1 कॉमन है, तो यहाँ पे ले लेंगे 2s -1, और क्या हो जाएगा, फिर बचा है क्या, 2s, यहाँ भी -1, तो यहाँ भी हो जाएगा 2s -1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, शून्य के जब निकालेंगे तो 2s -1 बराबर 0 करेंगे, व 2s -1 बराबर भी 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2s उधर जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा, यहाँ भी 2s करेंगे, उधर जाएगा -1 तो प्लस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, s क्या होगा, 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और यहाँ भी s का मान हो जाएगा, 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। तो जो शून्यक है, अर्थात दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक कौन कौन है, 1/2 है और 1/2 है, 2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं, माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, दोनों तरफ से मान लेंगे, दोनों तरफ से कहने का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा है, तो अल्फा का भी मान क्या है, 1/2 हो जाएगा, और बीटा का भी मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल देख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, जब शून्यकों का योगफल देखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और फार्मूला होता है -b/a, तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का भी मान है 1/2, तो क्या हो जाएगा, -b चाहिए, माइनस यहाँ लगा रहेगा, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, तो ये हो जाएगा 4। अब क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 1/2 मिलके 2/2 हो जाएंगे, और ये -4 +4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ये भी कटेगा तो हो जाएगा कितना, 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो संबंध क्या होगा, संबंध सत्य होगा, क्या होगा, संबंध सत्य है, ये हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा, तो होता है c/a, क्या होता है, c/a होता है। तो जब अल्फा का बात करेंगे, अल्फा की बात 1/2 गुणा 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, c का मान कितना है, 1 है, और a का मान है 4, तो हमारा हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम हो गई इस बार, तो यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 1/2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ऑलरेडी 1/4 दूसरी तरफ है ही, तो देख रहे हैं कि क्या है,
संबंध सत्य है। क्या है? संबंध सत्य इसलिए है कि दोनों पक्ष LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं, बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा? संबंध सत्य रहेगा। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को व्यवस्थित सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। आगे जितने क्वेश्चन हैं उनको हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हिसाब से आप जितना समझेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आप ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर की बात है। तीसरा नंबर यानी 3rd नंबर हम देखते हैं क्या होगा। 3rd नंबर दिया हुआ द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। दिया हुआ द्विघात बहुपद, दिया हुआ द्विघात बहुपद हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। जो देख लेते हैं बुक से क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 3 7x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6x² माइनस 3 7 लिखा हुआ, 7x। एक बार फिर देख लेते हैं, 6x² माइनस 3 7x लिखा हुआ है, -3 7x। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब चलिए तुलना कर लेते हैं। दिए हुए बहुपद की तुलना, दिए हुए बहुपद की तुलना, दिए हुए बहुपद की तुलना व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद, व्यापक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, जब कर देंगे तो देख लेंगे। अब ax² प्लस bx प्लस c है, अब a की जगह पे क्या है? 6 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? यहां हम डार्क से लिख लिया करें तो ज्यादा उचित रहेगा। डार्क से लिखेंगे तो ठीक रहेगा। तो a की जगह पे है 6 और b की जगह पे क्या है? -7 और c की जगह पे है -3। ये हो जाएगा। अब चलिए शून्यक के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यकों के लिए जब हम देखेंगे, देखते हैं शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए हमें करना क्या है? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। किसका? माइनस का 18 ये आ जाएगा। फिर -7 है। तो अब देखिए, कोशिश करिए कि अब गुणा करिए तो -18 आ जाएगा। माइनस छोड़ दीजिए, 18 ही रहे। और क्या कर दे? माइनस से है तो घटा दे, है ना? घटा दे तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो क्या क्या होगा? यदि 9 और 2 का कॉम्बिनेशन करें तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 माइनस 2 करें तो 7 हो जाएगा। इतना हमारा हो जाएगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? 6x² हो जाएगा, माइनस 7 को लिख देंगे 9 माइनस 2, यहाँ पे लिख देंगे 7 को लिख देंगे 9 और -2 और x रहेगा तो ये -3 हो जाएगा। अब आगे इसको क्या कर लेंगे? 6x² रहेगा माइनस 9x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और -3 हो जाएगा। आगे हम क्या कर लेते हैं? ये इंप्लाइज नहीं रहेगा। आगे क्या हो जाएगा? यदि हम 3 कर दे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसको लिख देते हैं 3 गुणा 2 x² और 9 को लिख देते हैं कितना? 3 गुणा 3 x, है ना? और फिर प्लस 2x लिख दें और -3 लिख दें। अब देखिएगा जहां कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसको और दूर बना लेते हैं। जहां कुछ नहीं है वहां पर हम 1 का गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ है तो 1 का गुणा कर दीजिए,
यहाँ है तो 1 का गुणा कर दीजिए। अब हम क्या निकालें, इसमें क्या निकाल दें? अब देखिएगा 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी। यहाँ जो x स्क्वायर है तो इसको हम x गुणा x लिख लें तो नहीं ठीक रहेगा? एक तो x ये हो जाएगा और दूसरा x ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 3 और x। यहाँ भी है 3x तो निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3x हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा, है ना। 2x के बाद यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा 3x जब निकाल लिए हैं तो माइनस बचा और 3 बच जाएगा, है ना। अब यहाँ देख लीजिए कुछ कॉमन नहीं लग रहा तो 1 कॉमन है तो प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या? 2x बच जाएगा और माइनस 3 बच जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? 2x माइनस 3 दोनों में है तो 2x माइनस 3 यहाँ लिख लेते हैं, और क्या 3x प्लस 1 यहाँ लिख लेंगे। अब तब शून्य के लिए बराबर 0 हम मानेंगे। देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये प्लस नहीं रहेगा, क्या हो गया? पेन को ही क्या हो गया? चलिए ब्लैक पेन से ही कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच करके ब्लैक से ही कर लेते हैं, नहीं चल रहा। तो क्या हो जाएगा इसमें? शून्य के लिए क्या हो जाएगा? तब क्या मान लें? 2x माइनस 3 के बराबर में शून्य मान ले, और क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1 के बराबर में भी शून्य मानना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे? 2x इक्वल टू 3 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर लेंगे? x बराबर कितना? 3/2 हो जाएगा। वाह, x की जगह पे क्या हो जाएगा? -1/3। तो दिए गए बहुपद के शून्यक हो जाएंगे, अर्थात बहुपद के, अब दिए गए इस बार नहीं लिख रहे हैं, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे? हो जाएगा -1/3 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। दिए गए बहुपद के शून्यक -1/3 है और क्या है? 3/2 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। बहुपद के शून्यक तो मिल गए, लेकिन अब हम शून्यकों के और गुणांकों में संबंध निकालेंगे। तो माना कि बहुपद के शून्यक, माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। और जब अल्फा बीटा है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? -1/3 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे? शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा होता है और फार्मूला होता है -b/a। अब अल्फा का मान हमारे पास कितना है? 3/2 है, और प्लस हो जाएगा बीटा का मान है -1/3 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस रहेगा, बी की वैल्यू हमारे पास कितना है? -7। तो -7 यहाँ से ले लेते हैं, और बटे में ए की वैल्यू है 6 तो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा। 2 में 6 का भाग लगाएंगे 2 तिहाई 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 गुणा 3 कर लेंगे, प्लस और माइनस का माइनस करेंगे। 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और ऊपर है कितना? 1, तो 1 का गुणा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 रहेगा। अब देखिएगा 3 में 3 गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9, 9 में 2 घटेगा तो 7, एक स्टेप कम कर रहे हैं, 7 और बटे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 7/6 हो जाएगा। तो क्या होगा? संबंध सत्य है। क्या होगा? संबंध सत्य है। जब LHS और RHS बराबर है तो संबंध सत्य है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद यहीं पे शून्यकों का गुणनफल करते हैं। क्या करते हैं? शून्यकों का गुणनफल करते हैं।
ये हो जाएगा, आप देख लीजिए, बेहतर ढंग से इसको समझ लीजिएगा। और इसको हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अब निकालते हैं। वो हो चुका है, देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि संबंध सत्य कब होता है, जब LHS और RHS दोनों बराबर होंगे। शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल जब देखेंगे तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, और फार्मूला होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3, है ना। और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, C की वैल्यू है -3, तो -3 लिख लीजिए। A की वैल्यू है 6, देख लीजिए यहाँ पे A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू दी है, A की वैल्यू है हमारे पास 6। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नहीं तो मत करिए गुणा, 3 से 3 काट दीजिए तो बचेगा 1/2, ऐसा भी कर लीजिए। गुणा करने के बाद यही आना है, और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 होता है, तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ भी -1/2 हो गया। अब जब दोनों LHS RHS बराबर है, अर्थात क्या है, संबंध सत्य है। क्या होगा, संबंध सत्य होगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार लगाएंगे, खूब प्रयास करेंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने पर हमारी बेहतर परिणाम, हम जो मेहनत करेंगे तो मेहनत हमें बेहतर परिणाम देगी। तो चलिए, इस सेशन में केवल इतना ही। 3 क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर प्रश्न क्रमांक 1 के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 और बचे हुए हैं। बाकी सेशन में 2.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट करने की बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए, देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। जिनको अभी तक नहीं पता है कि बैच स्टार्ट हो गया है या पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो वो भी पढ़े, उनको भी बता दीजिए। और वो कोशिश करें कि आप समझिए, कोई चीज़ को समझिए, समझेंगे तभी तो बनेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में समझाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सरल से सरल भाषा को हम उपयोग करते हैं। और चलिए, इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी प्रॉफिट मिलता रहे, वो भी पढ़ते रहें। एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, यदि सेशन पे नए हैं, वीडियो पे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।